दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद। मैं गुलाब ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उन छात्रों के लिए है जो सर्च कर करके परेशान हो चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं कि YouTube पर कहीं भी ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई मैटर मिल रहा है, ना ही स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राज्य पात्रता परीक्षा, और ना ही राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट। इन तीनों परीक्षाओं के लिए कोई भी मानक मटेरियल नहीं मिल पा रहा है ना। अगर मैं बात करूं तो सहायक प्राध्यापक जिसका एग्जाम होने वाला है, सहायक प्राध्यापक 2022 जिसका एग्जाम 2023 अक्टूबर में होने वाला है, साथ ही जो हर बार होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे आप सेट कहते हैं, और एक जिसे आप क्या कहते हैं, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। तो जो भी समाज शास्त्र के विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों के लिए मैं एक नया कोर्स लेके आने वाला हूं जिसमें हम लगभग 10,000 से अधिक MCQ सॉल्व करेंगे और वो रहेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहला, मुख्यतः जो आपका सहायक प्राध्यापक का जो सिलेबस है उसी के अंदर ही राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का भी सिलेबस समाहित है और उसी के अंदर ही राज्य पात्रता परीक्षा का भी सिलेबस समाहित है। यानी अगर आप ये सहायक प्राध्यापक जिसका हम कोर्स लेके आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपका समाज शास्त्र विषय से आसानी से नेट भी क्लियर हो जाएगा और आसानी से राज्य पात्रता परीक्षा भी आप पास कर लें। ठीक है, तो 10,000 से अधिक हम MCQ की सीरीज लेके आने वाले हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी। यानी सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी यानी जो मूल अवधारणाएं हैं उनको हम देखेंगे। देखिए सिलेबस क्या है, 10 इकाई में वर्गीकृत है आपका सिलेबस। ठीक है, उसी प्रकार से नेट का भी वर्गीकृत है, उसी प्रकार से सेट का भी वर्गीकृत है ना। ध्यान रखिएगा, पहला है जिसमें समाजशास्त्र की अवधारणाएं, अवधारणाओं में समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, मूल अवधारणाओं में समुदाय क्या होता है, संस्था क्या है, समिति क्या है, ये काफी मिलते जुलते हैं लेकिन इनमें बहुत अंतर है ना। समुदाय क्या होता है, हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, हम भारतीय समुदाय के लोग, पर हम जानते नहीं है वास्तव में समुदाय की परिभाषा क्या है ना। तो हम यहां पर ये भी जानेंगे कि समुदाय होता क्या है, समिति क्या होती है, संस्था क्या होती है, समिति और संस्था में अंतर क्या होता है। सामान्यतः हम किसी भी चीज को संस्था कह देते हैं, है ना। कोई एकेडमी चल रही तो हम कह देते हैं हमारे संस्थान में ऐसा हो रहा है। नहीं, एकेडमी संस्था नहीं है, एकेडमी समिति का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। समुदाय क्या है, तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनमें हम की भावना पाई जाती है उसे समुदाय कहा जाता है। ठीक है, तो यही रोचक चीजें जो हैं, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी के हम सारी चीज देखेंगे। समूह क्या होता है, भूमि का संघर्ष क्या है, ठीक है, अंतः समूह क्या होता है, बाह्य समूह क्या होता है, संदर्भ समूह क्या होता है, विवाह किसे कहते हैं। कईयों के हो चुके होंगे, कईयों के होने वाले हैं, पर विवाह होता क्या है, एग्जैक्ट इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या है विवाह, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, दूसरी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो दूसरी यूनिट है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। सामाजिकरण क्या होता है, तो समाज के मूल्यों मानकों को जो सीखने की प्रक्रिया है जिससे कि एक बच्चा जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में कन्वर्ट होता है, उसे कहा जाता है सामाजिकरण। तो सामाजिकरण के लिए अलग अलग लोगों ने क्या क्या अवधारणाएं दी हैं। पुनर्सामाजिकरण क्या होता है, प्रत्याशित सामाजिकरण क्या है, प्रौढ़ सामाजिकरण क्या है, ठीक है। फिर सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है। तो उच्चता और निम्नता के क्रम में समाज का किया गया क्षैतिजीय विभाजन, हॉरिजेंटल
जो विभाजन है उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। सामाजिक परिवर्तन किसे कहा जाता है, ठीक, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे यूनिट 2 में, बड़े ही विस्तार में देखेंगे। इनके प्रश्न भी हम हल करेंगे कि इनसे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, और प्रश्नों के साथ साथ जो अन्य 3 ऑप्शन रहेंगे उन पर भी चर्चा मैं करूंगा। यानी अगर आप ये 10,000 MCQ की हमारी सीरीज कंटिन्यू देखेंगे तो गारंटी के साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सिलेक्ट हो जाएंगे, आप नेट भी क्वालिफाई कर लेंगे, आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है समाज शास्त्रीय सिद्धांत। ये बड़ा रोचक सा है। इसमें संरचनावादी क्या कहते हैं, प्रकारवादी क्या कहते हैं, अंतःक्रियावादी क्या कहते हैं, संघर्षवादी क्या कहते हैं, बड़ा ही मजेदार है। इनके सबके अलग अलग व्यू है ना। संघर्षवादी कहते हैं ये जो भी हो रहा है संघर्ष का परिणाम है, संघर्ष जरूरी है। प्रकारवादी हर चीज में सकारात्मक चीज निकाल लेते हैं। वो कहते हैं अगर लड़ाई भी हो रही है तो उसका भी एक सकारात्मक पक्ष है, उसे कहा जाता है प्रकारवाद, है ना। तो बड़ा ही रोचक सा कंसेप्ट है। अलग अलग थिंकर्स इसमें हमको देखने को मिलेंगे, मेलिनोवस्की, दुर्खीम, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मार्क्स, कोजर, जीएस घुरिये, लुई ड्यूमा, है ना, एमएन श्रीनिवास, बहुत अच्छे इन थिंकर्स की क्या क्या कंसेप्ट इन्हें दिए हैं, उन सब पर हम बड़े ही विस्तार के साथ चर्चा करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पद्धति शास्त्र, यानी किस प्रकार से कौन सी पद्धति के आधार पर समाज का अध्ययन किया जाना ज्यादा सटीक रहेगा, ज्यादा लाभदायक रहेगा। तो वो सारी चीजें कौन कौन सी पद्धतियां हैं, तो सामाजिक शोध का पहले अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, फिर कौन सी पद्धति है, तो गणनात्मक विधि क्या है, गुणात्मक विधि क्या है ना, सहभागी अवलोकन क्या है, प्रश्नावली क्या होती है, साक्षात्कार क्या होता है, इन सारी चीजों को हम इस यूनिट के अंदर देखने वाले हैं। फिर यूनिट 5 प्रकारवाद, मैंने जो बताया था प्रकारवादी, तो प्रकारवाद में 9 प्रकारवाद क्या है ना, और उससे जुड़े हुए समकालीन मुद्दे क्या हैं, भारत में जो नीति आयोग आया ये क्या प्रकारवाद का किस प्रकार से उदाहरण है, क्या सा किस प्रकार से इससे प्रश्न बन सकते हैं, इन सब पर चर्चा होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हाँ, एक और सूचना यहां देना चाहूंगा, ऑल एग्जाम प्लेस ये बहुत ही अच्छा चैनल है, और इस चैनल के द्वारा पेपर फर्स्ट जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर फर्स्ट की क्लासेस ऑलरेडी जारी कर दी गई हैं, ऑलरेडी उसका कोर्स जारी कर दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने पेपर फर्स्ट का कोर्स परचेस नहीं किया है तो बहुत ही नॉमिनल फीस में यहां पर आपको कोर्स दिया जा रहा है। उसमें आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, एमसीक्यू की सीरीज है, वीडियो लेक्चर हैं, साथ ही साथ नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो पेपर फर्स्ट सबके लिए कॉमन होता है। फिर पेपर जो सेकंड होता है वो ऑप्शनल है, हो सकता है आपका सोशियोलॉजी है, किसी का दूसरा विषय है, दर्शन शास्त्र है, किसी का कुछ है ना, लेकिन पेपर फर्स्ट सबके लिए कॉमन है। तो अगर अभी आप सर्च करेंगे तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर ऑल एग्जाम प्लेस पे आपको मिल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर फर्स्ट। तो अभी आप पेपर फर्स्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत ही जल्द हम लोग एज ए ऑप्शनल यानी सोशियोलॉजी भी जारी करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट के लिए और सेट के लिए सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगली यूनिट है ग्रामीण समाज शास्त्र। तो ग्रामीण समाज के अध्ययन की क्या क्या विधियां हैं, कृषि संबंधी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, 73वां 74वां जो संविधान संशोधन हुआ उसका क्या समाज पर प्रभाव पड़ा, सकारात्मक था, नकारात्मक था या मिला जुला था, ये सारी चीजें हम इस यूनिट में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट उद्योग एवं समाज, ठीक है, तो औद्योगिकरण को हम इसमें देखने वाले हैं। उद्योग का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो एक बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री हुए हैं गुन्नार मेडल, इनका कहना था कि जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो आपकी औद्योगिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। इसीलिए तो औद्योगिकरण का जो जन्म हुआ वो कहां हुआ, ब्रिटेन में हुआ, भारत में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भारत का जो
सोशल स्ट्रक्चर था, जो सामाजिक संरचना थी वो अलग थी, है ना। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे, बड़ा ही रोचक होने वाली है पूरी सीरीज हमारी। और फिर है विकास का समाज शास्त्र, यानी विकास से संबंधित आर्थिक वृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, इन सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सामाजिक आर्थिक विषमताएं, इनका समाज पर प्रभाव, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। 9वीं यूनिट है जनसंख्या और समाज। तो जनसंख्या वृद्धि के जो अलग अलग सिद्धांत हैं, चाहे माल्थस का सिद्धांत हो, चाहे अन्य सिद्धांत हो, 1901 से लेकर अभी तक की जनगणना में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या रूप देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चर्चाएं हम यूनिट 9 में करने वाले। अगर यूनिट 10 की मैं बात करूं, लास्ट यूनिट है, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य। तो अगर हम राज्य पात्रता परीक्षा की बात करें, सेट की बात करें, हम राज्य पात्रता परीक्षा में भी अलग से मध्य प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य जुड़ा हुआ है। केवल अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तब ये यूनिट आपके काम की नहीं है, पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और सेट एग्जाम के लिए आप सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं तो ये यूनिट आपके बड़े ही काम की है। ये दोनों में कॉमन है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश में पंचायती राज, मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज, मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज के पर्व हैं, त्योहार हैं, है ना, उनका किस प्रकार का कल्चर है, कैसे उत्पत्ति हुई, इन सारी चीजों की चर्चा हम इस यूनिट में करने वाले हैं। तो दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अगर आप समाज शास्त्र से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप राज्य पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। ठीक है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसी के साथ एक आखिरी चंद लाइनों के साथ आपसे विदा लेता हूं। चाहे लाख मुश्किलें आ जाएं, चाहे लाख मुश्किलें आ जाएं, तुम अपने सफर को मत थामना, तुम अपने सफर को मत थामना, और हर हाल में सफलता आपकी होगी, हर हाल में सफलता आपकी होगी। आपकी सफलता के लिए मेरी शुभकामना। धन्यवाद।